नमियूण जिणं वीरम् अनंत वर्णाण दंसन सहावम् ओच्छामिनियं सारम् केवली सुध केवली भणिनम्। यह नियम सार परमागम है। इसका तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, उसकी गाथा नंबर 47 पृष्ठ 99। आपके यहाँ पृष्ठ संख्या अलग हो सकती है। यह अपनी गाथा चल रही है पहले से। जारसिया से धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा होंती जर मरण जन्म मुक्का अठ गुणानलंकिया जेण। जारसिया जैसे सिद्धप्पा सिद्धात्मा है, भवमल्लिय संसार में पड़े हुए जीव भी तारिसा होंती वैसे ही होते हैं। जन्म जेण जिस कारण से वे जर मरण जन्म मुक्का बुढ़ापा मरण और जन्म से रहित हैं, अष्ट गुणालंकिया और अष्ट गुणों से अलंकृत। ये तो शब्दार्थ। पिछली बार हमने पहली पंक्ति का अर्थ किया था, जारसिया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिशा होंती। आज जो अपना मुख्य विषय है वो जर मरण जन्म मुक्का और अष्ट गुणालंकिया। सबसे पहले शब्द लेते हैं जेण। जेण ये है कारणवाची। चूंकि जैसे सिद्धात्मा है वैसे ही संसार में डूबे हुए जीव हैं, इस कारण से, इस जेण का क्या अर्थ होगा? इस कारण से वे संसार में डूबे हुए जीव भी जर मरण जन्म मुक्का बुढ़ापा मरण और जन्म से मुक्त है। हम नॉर्मली पढ़ते हैं भाई साहब, जन्म जरा मृत्यु पढ़ते हैं, जन्म बुढ़ापा और मृत्यु। अब वो क्रम यहां भी ले सकते थे, लेकिन आचार्य ने क्रम लिया बुढ़ापा मृत्यु और जन्म। क्यों लिया? नियम संलेखना जीवन के जिस पड़ाव पे ली जाती है उस पड़ाव का नाम बुढ़ापा है, उससे अगला पड़ाव मृत्यु है और उससे अगला पड़ाव जन्म से मुक्त। ठीक, तभी तो सिद्धत हम मतलब कई बार कुछ चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर जाते, और ज्ञानियों ने यदि कुछ लिखा है तो हम कम से कम उसको पहचानने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें अपने आप को किससे छुड़ाना है? जो वर्तमान में है, जो वर्तमान का संक्लेश है, जो अभी की समस्या है। आगे क्या होगा वो तो उस समय देखेंगे, ठीक है ना? इसलिए सबसे पहला पॉइंट बुढ़ापा। अब देह बूढ़ी हो रही है, हमारी उमंगें, हमारा उत्साह, हमारी अंतरंग परिणति वो उसके साथ बूढ़ी हो रही है क्या? होनी नहीं चाहिए। चाहिए तो बात अलग है, चाहिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हो रही है कि नहीं हो रही? वो तो रही है। ये देह से जो तन्मयता है वह ज्ञानियों के भी किसी सीमा तक वर्तती है। भाई आप ट्रेन में, ट्रेन आपकी नहीं, लेकिन जब रिजर्वेशन करा के बैठते हैं, हमारी सीट, हमारा ये, तुम इधर कैसे बैठ गए, आपको कहां जाना, ये सब चलता है। कौन कहां जाना जाएगा आपसे पूछ के थोड़ी जाएगा, लेकिन फिर भी ये मतलब कुछ चीजें हैं श्रद्धान की और कुछ चीजें हैं चारित्र की। चारित्र संबंधी होगा, श्रद्धान संबंधी दोष नहीं है। वो अंतरंग में मानेगा नहीं, लेकिन व्यवहार में पूछेगा नहीं, ये भी नहीं। किसी के हारी बीमारी हो जाए तो पूछना भाई साहब कैसी क्या तबीयत है, और उसे कहो अरे आत्मा तो अजर मरे, तुझे बड़ा बीमारी हुई नहीं, तुझे हार्ट अटैक आया ही नहीं, फालतू में नाटक कर रहा है, कहोगे क्या ऐसा? वो मतलब ये है कि चारित्र का पक्ष श्रद्धान के पक्ष से
बहुत अलग चलता है। लेकिन जब आप अकेले रह जाए, देखो ये साधना मैंने आपको क्या कहा था, संलेखना की जो साधना है वास्तव में वह कैवल्य की साधना है। कई बार इस बात को कह चुका हूं, अच्छी तरह याद रखिए कि हम केवली बनने के लिए जो साधना करते हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, ये वही साधना है। अब हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, किसी की अपेक्षा नहीं है, तब आप वरना आप संलेखना ले ही नहीं सकते। साधन जुटा सकते हैं, साधना नहीं कर सकते। नहीं है ऐसा। कोई व्यक्ति अपने लिए सोचे पता नहीं ये लोग बाद में करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अर्थी का सामान भी लाके रख ले, तो क्या अपना अंतिम संस्कार कर लेगा? मैं दो बातों का अंतर है कि तुझे अब उस समय में ये साधन जुटाना है या साधना जुटाना है, तो अपने परिणाम संभाल भाई। इनके जुटा के रखने से तूने रख भी दिए और तेरे घर के लोगों ने बाद में तेरी क्रिया ढंग से नहीं की देह की, तो क्या तू आके करवाएगा? हाथ पकड़ के करवाएगा? तो हमने किन के ऊपर फोकस किया? सच बचाए तो संलेखना वाले साधनों के ऊपर इतना फोकस करते हैं, इतना फोकस करते हैं। भाई साहब मैंने तो अपना रूम ऐसा कर लिया, जिनवाणी साथ में, अब बजने वाला टेप भी रख लिया, अपने यहाँ से बैठे बैठे, बच्चे ने तो रिमोट भी ला दिया, यहीं से लेटे लेटे भी कर सकता हूं, अपना सुनता रहता हूं। तो किसको समझा रहे? सच बता रहे भाई साहब, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हमने अपनी शव यात्रा का सारा, अरे किसकी, पहले तो वो अपनी नहीं देह की है और कर भी लिया, तो उस पे तुम नहीं निपटा पाओगे, उसकी गारंटी तुम नहीं ले सकते। तुम्हें अल्टीमेटली अपने परिणामों पे ही फोकस करना चाहिए। तुम वर्तमान में ये जो बुढ़ापा आ रहा है, इसके जो कष्ट हो रहे हैं, बुढ़ापा बीमारी के, इन कष्टों से रहित तत्व बहुत बनो तो इनके ज्ञाता बन जाओ, इनमें तन्मयता मत करो। समझ गए? जैसे डॉक्टर होता है, वो सब बीमारियों का मरीज की, हाँ भाई इसमें इतनी तकलीफ होती है, अरे डॉक्टर साहब मुझे बहुत, अरे होती है, बहुत ही होती है, लेकिन उसको वो बहुत की संवेदना फीलिंग हो रही है, नॉलेज है। समझ गए? तो आप ज्ञाता बन जाओ, लेकिन वह उसमें पीड़ा का अनुभव तो नहीं कर रहा ना। आप पीड़ा का अनुभव कर रहे हो, ये करो, उपयोग स्वरूप में लीन नहीं हो जाएगा। लीन हो जाओ, केवल ही हो जाओ, जरूरत ही नहीं है संलेखना की। पॉइंट समझ? तो नहीं हो जाए लीन तो भी आप कम से कम जानो तो ज्ञाता बनो अकेले, उसमें तन्मय मत हो। ये हर स्थिति में संभव है, हर स्थिति में संभव। ये जो एनेस्थीसिया वगैरह से जो करते हैं लोकल या वगैरह से, तो क्या बिल्कुल ही आप सुन्न हो जाते? पता तो चलती, पीड़ाजनक पता नहीं चलता, बहुत दर्द चिल्लाहट वो नहीं होता, लेकिन ज्ञान तो हो रहा है। तो इसका मतलब है ज्ञान एक तो बिल्कुल संज्ञा शून्य नहीं होता, चाहे वो पर्याय ज्ञान जैसे ही हो तो रहा, सुख दुख का वेदन नहीं हो रहा, लेकिन कुछ हो रहा है, ये ज्ञान तो है ना। ठीक है, चलो एक बात हो गई आपको। दूसरी बात पता, जो ज्ञान हो रहा है उससे आपको पता नहीं चल रहा कि अब यहां काटा जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन में तो चीरा लगता है, जब भी कुछ अंदर से काम करेंगे तो वो पता चल रहा कि नहीं चल रहा, ज्ञान है। अब वो जो उस समय दो ज्ञान एक साथ चल रहे हैं, मैं जो चीजें बताना चाहता हूं थोड़ा सा फोकस कीजिए। कौन सा? एक तो जो हल्की सी फीलिंग वाला, यहां इधर पे कुछ हुआ, एक ही, और दूसरा इसका मतलब है अब इनने इतना चीरा लगा लिया, अब चीरा लगा लिया तो खून भी बहाई होगा, अब खून बहेगा इतना तो ब्लड लॉस जाएगा, तो वीकनेस भी आएगी, बाद में दर्द भी होगा,
जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा, आप कहां बढ़ते जा रहे हैं? तन्मयता में बढ़ते जा रहे हैं, ज्ञाता पे नहीं रहे। यहां आचार्य जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? आपको पर्याय की स्थिति का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप लोग बुढ़ापा से रथ कैसे काटते हैं? ज्ञान है, ज्ञान रहेगा, लेकिन ज्ञान होना और उसमें तन्मयता होना ये दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। ठीक है, उसे जानते हुए भी आप मात्र उसके ज्ञाता रहिए, उसमें तन्मय मत। समझ गया? बहुत सी चीजों में हम ज्ञाता नहीं रह पाते, तन्मय बन जाते। वो संसार में घटनाक्रम हो रहे, आप देखते हुए निकल जाते ज्ञातापने से, और ज्यों ही उसमें कहीं अपना जुड़ाव दिखता है रागात्मक, त्यों ही अटकने लगते, उलझने लगते, फिर जखड़े होंगे, फिर उसमें बीच बचाव कराएंगे, फिर कुछ ना कुछ और करेंगे, फिर पुलिस तक जाएंगे, फिर वहां भी अपनी गवाही सफाई देंगे, वकील बुलाएंगे। ये जो उलझ रहा है, ये उलझन ज्ञान से हो रही है या राग से हो रही है? ज्ञान नहीं उलझा रहा, उलझाता राग है, लेकिन हम अकेले ज्ञाता नहीं रह पाते हैं। आचार्य ने कहा कि जो बुढ़ापा तुम्हें नजर आ रहा है उसके ज्ञान हो रहा है, बस इसको यहीं रोको और इस समय भी समझो कि तुम कौन हो, तुम बूढ़े हुए क्या, ये बुढ़ापा शरीर में आया है, तुम में आया, तुम्हारी उमंगें, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी संवेदनाएं अभी सजग हैं या वो कमजोर पड़ गई? देखिए, एक संस्कृत में कहावत है, शीर्यन्ते मम गात्राणि तृष्णई का तरुणायते। कुछ समझ में आया? मम माने मेरे, गात्राणि माने इंद्रियां, शरीर और इंद्रियां आदि, ये शीर्यन्ते माने कमजोर पड़ते जाते, क्षरण होते जाते हैं। ठीक है ना? ये जो जो कमजोर पड़ते हैं त्यों त्यों एकमात्र ऐसी चीज है तृष्णा, चाह, वह तरुणाए थे वो जवान होती जाती है। अब आपको अंतर समझ में आया? क्लियर हुआ? ज्यों ज्यों हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, शरीर और संसाधन कमजोर होते हैं, हमारे इशारे पे उंगली भी नहीं चलती है, तब भी इच्छा इतनी होती है कि मेरा बस चले। जितनी प्लानिंग आदमी बुढ़ापे में करता है, जवानी में उतनी प्लानिंग नहीं। जवानी में उस क्षण को जीता है ज्यादातर। थोड़े चूंकि अपना जो मूल विषय है उसको समझाना है, इसलिए ये चीजें बता रहा हूं। जवानी में आज देखा जाएगा बाद में क्या हो। अब वो अगले भाव तक का इंतजाम कर रहा है। संलेख ना अगले भाव का इंतजाम का नाम नहीं, इस भाव से निर्भर होके जाने का नाम है। मेरे मन में कोई गिल्टी है नहीं तो अगला भाव मेरा बिगड़ेगा कैसे? मैंने कुछ गड़बड़ किए ही नहीं, ट्रेन में चेकर आ गया, टेंशन किसको होगा? यदि मेरे पे टिकट है और प्रॉपर टिकट है और मैं अपनी ही सीट पे बैठा हूं तो बताइए फिर क्या होगा? आता रहे चेकर, चलती रहे चेकिंग, भाई सब 10 पकड़े गए, मुझे क्या भाई, मुझे क्यों सुना रहे? जिनके पास नहीं होगी पकड़े गए होंगे। हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि मेरे पास है, हमें ये संवेदना होना चाहिए अपने परिणामों की। ज्यादा से ज्यादा टटोल के देख लो कि हाँ हम प्रॉपर सीट पे हैं और प्रॉपर टिकट है, यही ट्रेन है, यही कोच है, यही सीट नंबर है। ज्यादा से ज्यादा हम इससे निश्चिंत हो सकते हैं। इसके अलावा यदि संक्लेश है तो गलत है। मैं छोड़ के गया
फिर इस सीट का क्या होगा, इस कोच का क्या होगा, पता नहीं कौन आके बैठेगा। क्यों भाई साहब? पहले पता नहीं किधर चले गए। नहीं, उसका तो इंतजाम कर लेता है चतुर। कई लोग हो ज्यादा पंडिताई वाले, तो थोड़ा गंगा जल लेके जाएंगे, सीट पे पहले छिड़केंगे, कपड़े से पोंछेंगे अपने हिसाब से। अरे भाई, किसको क्या शुद्ध कर रहे? ये पुद्गल के प्रणमन है। अभी हमने तो इतनी गंगा जल से शुद्ध की थी, अब पता नहीं इस पे कौन आके बैठ जाएगा, कौन क्या करेगा। क्या संकलेश कर रहे हो आप? क्या चिंतन कर रहे हो? दिमाग कहां भटक रहा है आपका? कभी सोचा? आगे जिसको बुक होगी आएगा जाएगा। यदि नहीं सोचते हो आप, तो क्यों नहीं सोचते? क्योंकि ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान है कि ये सीट खरेखर मेरी नहीं है। हम इतनी देर तक बैठे हैं, जब तक की बुकिंग है तब तक बैठे हैं, लेकिन ये सीट मेरी नहीं है, इसका ज्यादा टेंशन करना मेरा काम नहीं है। कल के दिन इसके नट बोल्ट ढीले हो गए, ये गिर गई। आजकल इंडिया में एक से एक लोग चलते हैं, कोई ब्लेड से काट ही दी सीट को। क्यों भाई साहब? अब संकलेश तो हो ही सकता है। उसको तो आप पागलपन कह रहे हो, ऐसा सोचते हो। शरीर का नहीं सोचते। बाहर निकले, एक्सीडेंट हो गया तो, ठंड लग गई तो। भाई साहब, ये जो निरंतर चिंतन चलता रहता है, आप ज्ञाता बनो, जानो। कैसा? हाँ भाई, अभी ये बूढ़ा होगा। जैसे सीट पे बैठते हो, हाँ कोच पुराना है भाई साहब, ये तो नया कोच है, इसकी एकदम इंफ्रा नया है, ये तो पुराना है भाई साहब। पुराने में तो अब ऐसे ही चलेगा, धीरे धीरे कुछ रिटायर्ड होंगे, नए आएंगे तो नए अच्छे मिल जाएंगे। कहते हो आपको? नहीं कहते हो? अब ये पुराना है कोच, तो इसमें पुरानी सेटिंग रहेगी, आपको एकदम से नई कैसे मिल जाएगी? सारी फिटिंग नई कैसे मिल जाएंगी? ऐसा है इसका स्वरूप, ऐसे ही। भाई साहब, उस ट्रेन में आए थे तो इतने ही पैसे में, सेकंड एसी के उतने ही खर्चे में, इतना बढ़िया दिया था रेलवे ने। अब मैं केस करूं रेलवे पे कि इसमें आपने ऐसा दिया। कहते भाई, तूने जिस ट्रेन को बुक कराया उसमें रैक पुरानी है, तूने जिस गति का बंद किया उसमें नामकरण की स्थिति ऐसी ही है। भाई साहब, आज तकरीबन लोग, मनुष्यों में, हमारे समाज के लोगों में, जहां तक ऑस्टियोपोरोसिस और कई चीजों से पीड़ित हो रहे हैं, हड्डी की बीमारी है। कहते अरे साहब, दिल्ली का माहौल है, यहाँ का प्रदूषण, ये वो, दुनिया भर की बातें करते। यहां पर जो गाय जन्मती है उसको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, उनकी हड्डी बेहद मजबूत है, बेहद तगड़ी है, इतनी भारी है, नहीं होता। तो माहौल ने किया, तेरे अपने अपने नामकर्म का उदय है, खाम खामे परेशान हो रहा है, इनकी समीक्षा में समय मत गवा। ये जो हो रहे हैं तो हो रहे हैं, ये एक रैक पुराना है, लिहाजा अब जैसी सीट मिली अपना चद्दर बिछा, रास्ता काट, उतर के जाना। आगे तेरे कंप्लेंट करने से भी कुछ नहीं होना, रेलवे का अपना चार्टर बना हुआ है, किस क्रम से कौन से रैक बदले जाएंगे सो बदले जाएंगे, तेरे सोचने से कुछ नहीं। साहब, शाम को इसी से वापस लौटना है, फिर यही रैक मिलेगा। क्यों भाई साहब? मैं आपको कहने लगूं तो भाई साहब सर वही मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए नया रैक नहीं लगवा सकता। ये अंतिम क्षण तक यह रैक ऐसे ही रहेगा। इसके स्वामी मत बनो, कर्ता मत बनो, भोक्ता भी मत बनो, ज्ञाता बनो। इसलिए सबसे पहला शब्द क्या दिया? जय। कहते ये बुढ़ापा का अंत कहां होगा? मरण में। अब देह छूट रही होगी तो मैं क्या करूंगा? कुछ तो प्लानिंग करो भाई साहब, नियम संलेखना ले रहे हो, कुछ तो तैयारी करो भाई साहब। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। आपको यदि मान लो करना पड़े, कल के दिन कभी भाव हुए
कि मुझे नियम संलेखना लेना है, तो सबसे पहले हम जैसे लोगों से आके ही पूछोगे, भाई साहब इसमें क्या क्या किया जाता है। बहुत से लोग, अन्यथा नहीं लेना, जो दान देते ही रहते हैं, वो निरंतर उनमें 99% का ही चिंतन रहता है, भाई साहब अपने अगले जन्म के लिए भी कुछ इकट्ठा कर लो। ये तो यही नहीं दिया तो यही छूट जाएगा, दे दिया तो कुछ तो पुण्य के खाते में इकट्ठा हो जाएगा। मैं गलत कह रहा हूं? कौन अकेले मात्र परिग्रह से मोह त्यागने के भाव से देता, मुझे ये बता। क्या ये बिजनेस नहीं है? क्या इधर दिया, जैसे एफडी के लिए आप पैसा देते हैं तो वो इतने मैच्योरिटी के समय इतने ब्याज समेत देगी, ये प्लानिंग करना क्या दान है कि व्यापार है? हम हर चीज को बिजनेस में लेते हैं, वास्तव में हमने उससे मोह त्यागना सीख ली। जो मरण के लिए प्लानिंग करता है, कहते मरण मेरा स्वरूप ही नहीं है, उसकी मैं प्लानिंग क्यों करूं? मेरा मरण होना ही नहीं है, मैं प्लानिंग क्यों करूं? मैं चिन्मात्र तत्व हूं और मैं अपनी चिन्मात्रता की सावधानता रखूं, प्रति समय उसके प्रति मेरा अपना सब कुछ ठीक ठाक। ट्रेन में डकैती पड़ गई और ऊपर से कोड़ में खाली ड्रिलमेंट भी हो गई। एक मां थी, उसने सबसे पहले अपने को देखा, अपने बच्चे को देखा और सामान को देखा, ठीक ठाक है। फिर लोग कह रहे अरे देखो इतने लोग तो मर गए, इतनी दुर्दशा, अब ये कब जब क्रेन आएगी, कब लाइन चालू होगी, कब चलेगी, कब पहुंचेंगे, ये सब। हाँ भाई बात तो है, लेकिन वो निश्चिंत किस बात से? बच्चा सेफ है, समाज से मैं और मेरी चीजें सेफ है, बाकी जो हुआ उस पर क्या सोचती है कि यदि पर्याय की ही चिंता करनी है तो जितने मरे ना, हमारा नाम उनमें नहीं है। जिनके हाथ पांव टूटे ना, हमारा नाम उनमें नहीं है। लोग जिनका सामान लूट ले गए ना, हमारा नाम उनमें नहीं है। जिनके बच्चे कहीं और हम कहीं हैं, हमारा नाम उनमें नहीं। बस इतना जान के वो निश्चिंत। ऐसे ही ये संसार में कर्म के उदय से जो सारे जीवन अरबों में खेले, उनकी ही क्या स्थितियां होती हैं। वो सूर्य रेमंड वाले की क्या थी, क्या पता नहीं। रेमंड, मैं वही तो कह रहा हूं, लड़के ने ये कर लिया और फिर लड़के की बीवी ने लड़के को कर दिया, और भी गए सारी तिकड़ में। कहते प्रति समय अपने परिणाम के प्रति सावधान रहो, इन सब के कर्ता मत बनो। क्या सोच के बना था वो? क्या बाप से पूछना नहीं पड़ेगा, मेरी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी से सब कुछ हो। कितना हो गया? तो ये प्लानिंग किसके लिए कर रहे हो? आप प्लानिंग नहीं करना है, सिर्फ अपने को संभालना है। क्या जन्म जरा मृत्यु से मुक्त हो जाओगे? नियम संलेखना वाला और पंचम काल में वो जन्म जरा मरण से मुक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर क्यों ये कह रहे, क्यों ऐसा सोचने को कह रहे कि मैं बुढ़ापे से, मृत्यु से, जन्म से मुक्त हूं? क्योंकि इनकी चिंता में तुम अपना चिंतन छोड़ रहे हो। बुढ़ापे के लिए भाई साहब थोड़ा तो अभी एकदम दान देंगे, सब कर देंगे, बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ रखो। कल के दिन बीमारी आई, बच्चों ने नहीं पूछा तो रह तो सकेंगे, दवाई का खर्चा तो चल जाएगा, रोटी पानी की व्यवस्था तो बनी रहेगी। दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा भैया एक्स्ट्रा ही बचा के रखो। नहीं कहते क्या ऐसा? कौन नहीं सोचते और कौन इसको समझदारी नहीं मानता? बताइए अभी जी।
यहां बैठ के बोलना बहुत आसान है, लेकिन उधर में होंगे तो सारे वक्ता भी यही कर रहे होते, जिनके यहां कोई कमी नहीं है। वो दिन रात भागदौड़ करके गा गा के और जो जितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो काय के लिए कर रहे हैं? उसी बुढ़ापे, उसी मरण, उसे अगले, इसी के लिए तो कर रहे हैं। समझ में आया? ये बड़ी विडंबना की स्थिति है। आचार्य कहते हैं तुम वर्तमान जो बुढ़ापा है शरीर का, इसके भी ज्ञाता बन के इससे तटस्थ हो जाओ, और आसन्न जो मरण है उसकी तैयारियों में मत जुटो, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं होना है, वो देह का होना है। और देह में जो कुछ भी होना है उसके बाद में आप इतना सा भी चेंज नहीं कर सकते। क्यों? अब मैं जो बात बता रहा हूं उससे आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, चौंकेंगे। ये मुनिराजों की बात है, हमारी बात नहीं। कुंदकुंद आचार्य देव एक भावलिंगी संत मुनिराज थे कि नहीं थे? मुनिराज शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूं, आचार्य क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि जो संलेखना ले लेता है वो पद छोड़ देता है, वो मात्र मुनि रह जाता है। क्योंकि दीक्षा मुनि की होती है, बाकी किसी की दीक्षा नहीं, बाकी तो पद है। साधना विधि सिर्फ मुनि की है। कितने बड़े पद पे पहुंच जाओ, आप 28 मूल गुण के अलावा 29वां मूल गुण नहीं पाल सकते। क्यों भाई साहब? कर सकते है कोई? आचार्य का कोई 29वां मूल गुण हो तो बता दो, उपाध्याय का 29वां हो तो बता दो। कुछ नहीं, सिर्फ पद है। समझ गए? तो जो मूलभूत साधना है, उस साधना वालों की मरण के बाद की स्थिति जानते हो आप? सचिन, जो पारसियों में होता है ना, पता है कुछ अमित जी? ऊपर रख देते हैं, कौवे खाते हैं। अच्छा, हाँ, मीनार होती, मीनार बनी होती है उनकी ऐसी, वहां रख दो, परिंदे आ जाएंगे, ले जाएंगे, उनका भोजन चलेगा। कई दिन तक पड़ी। अब आपको सोचने मात्र में आपको कपकपी लग रही है। मैंने जानबूझ के आपको बात बताई है। यहां मरण मतलब अकेला देह वियोग होना, एड्रेस बदलना ये नहीं है। उसकी दशा क्या होगी? कि किसकी? जो तुम हो ही नहीं, उसकी दशा के लिए क्यों परेशान हो रहे तुम? साहब मैंने मकान छोड़ा, अब लोग डिमोलिश करेंगे, छोड़ दे। हमने बड़े चाव से बनाया था, वो डिमोलिश करेंगे तो करेंगे, अगला तोड़ के बनवाएगा तो बनो, तुम्हें क्या तकलीफ? भाई यहां तो हम इसमें संतुष्ट हो जाते कि मैंने उसका पैसा वसूल लिया, लेकिन इसका तो पैसा भी नहीं वसूल रहे आप। कुछ मिल रहा? अरे आप वसूल तो बहुत कुछ सकते हैं। क्या ये मनुष्य पर्याय में है? जा मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, क्या नहीं मिला? इसने कितना रिटर्न दिया आपको? आप उसको यूज कर पाए या नहीं कर पाए, ये आपकी समझदारी पे था। भाई किसी को मोटा रिटर्न मिला और उसने ठेके में, दारू में, व्यसनों में सब गंवा के शाम को वही खाले हाथ घर पहुंचा और घर जाके बताता कि मैंने तो आज 10 लाख कमाए थे, तो बच्चे पूछते कुछ हमारे लिए? तो रोज गालियां जैसे देते थे, आज भी उतनी, कि रोज 10 रुपए कमाते थे तब भी उतनी गालियां, अब 10 लाख कमाते तो भी उतनी गालियां। क्यों? पाया क्या तुमने? उसका उपयोग क्या किया? रिटर्न एक महत्वपूर्ण चीज नहीं है। मनुष्य पर्याय में रिटर्न सबको मिलता है। जितना उत्तम रिटर्न मनुष्य पर्याय में, इतना किसी में नहीं। समझ में? क्यों? क्योंकि मनुष्य पर्याय वाला संयमी हो सकता है, देव संयमी नहीं। वो सुन तो सकता है, आयोजनों में भाग ले सकता है, प्रयोजन नहीं साध सकता। मैंने जो अभी ये लेख लिखा था ना, ये सब आयोजनों में भाग ले रहे हैं, एक भी प्रयोजन के साधक नहीं। जब मैंने लिखा ना, तो लोगों ने कहा वहां जाके, कहने लगे भाई साहब
जो असली प्रतिष्ठा विधि है वो क्यों नहीं दिखाते हमारे लिए? वो तुम्हारे देखने की चीज नहीं है। क्यों क्यों नहीं है भाई? जिससे प्रतिमा, पाषाण की प्रतिमा परमात्मा बन सकती है, उस विधि के बारे में, उसके महत्व के बारे में हमें जानकारी क्यों नहीं दी जाती? हमें पता हो जब तुम बताए। समस्या तो ये, हम भी रूढ़ी से यदवा तदवा कर देते हैं। असल में जो ढकढक के होता है वो किसी को खुद ही पता नहीं है, बड़े से बड़े प्रतिष्ठाचार्य को पता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होता है, इस मंत्र का अर्थ क्या होता है। ये बड़े से बड़े प्रतिष्ठाचार्य को पता है। इसलिए पब्लिक मात्र इतनी सी बात हो रही थी, ऐसा समझ के पब्लिक उपेक्षित ना कर दे। इसलिए जो असली विधि है, ना विधि दिखाई जाती है, ना उसका विधान दिखाया जाता है। इसीलिए सारा देव पर्याय, राजा पर्याय जो दिखाई जाती है ना, रंगमंच की नौटंकी, ये इसलिए दिखाई जाती है। पब्लिक इनमें उलझी रहे। जो मनुष्य पर्याय में महाभिकारी हो तो भी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो संयम लेके सारे चक्रवर्ती से भी श्रेष्ठ बन सके। उसमें ताकत है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप अपॉर्चुनिटी का यदि यूज करना नहीं जानते हो तो कोई क्या करे, फिर दुर्भाग्य किसका। आचार्य कहते हैं मरण आएगा, लेकिन मरण से तुम मरण की तैयारी कर रहे हो या अपने परिणामों को सावधान उससे विरक्त कर रहे हो। मरण की चिंता से विरक्त होना, निर्भय होना और अपने परिणाम संभालना, इसका नाम नियम संलेखना है कि मरण की तैयारी करने का नाम नियम संलेखना। जितनी तैयारी करते हैं बिल्कुल डिटो वही करते हैं कि अपने लिए जैसे अर्थी, मटका, ये सब चीजें, 4 किराए के आदमी भी कि भाई शमशान तक ले जाना, वहां लकड़ियों की, गैस की व्यवस्था भी, बुकिंग, उसका पैसा दे जाए तो उससे हो जाएगी तेरी। अरे उसका करता तू नहीं है भाई। ये पैसा लेके भी वो भाग जाएंगे तो क्या कर लेगा? किसके चक्कर में पड़ा है? देह की प्रणति जो होना होगी सो होगी, तू अपने परिणाम संभाल। देह की प्रणति तेरे हाथ में नहीं है, ये छूटना है, छूट जाएगी। उसके बाद तू कुछ नहीं कर सकता, तो क्यों इसकी चिंता में पागल? समझ गया? ये आचार्य कुंद ने अपनी नियम संलेखना के लिए ये भावनाओं की अभिव्यक्ति की। अच्छा चलो भाई, जैसा होगा हो जाएगा, अगला जन्म तो बढ़िया होना चाहिए। क्रम देखिए, अब समझ में आया हमें जी? जर मरण जन्म मुक्त। क्यों? क्योंकि नियम संलेखना ली जा रही है बुढ़ापे में, उसका अगला पड़ाव मृत्यु है, उससे अगला पड़ाव जन्म है, क्योंकि यहां से मोक्ष तो होने वाला नहीं है। समझ गए? आप भले ही शमशान को मोक्ष धाम लिख दो भाई साहब गलत कह रहा हूं लिखने से क्या होता है? वहां जन के कोई मोक्ष मिल जाएगा, और किससे मिल जाएगा? जिसे मोक्ष चाहिए वो तो पहले ही छूट गया। अब क्रिया किसकी कर रहे? शमशान में भी वो पंडित क्रिया, ये मंत्र वो मंत्र, अरे किसके लिए कर रहा भले आदमी? मुर्दे के लिए क्या क्रिया? पर वो डराते हैं, प्रेत बन गया, तुम्हारे पीछे लग गया। सब कितने संकलेश हैं भाई। जिसे देह से ममत्व तो नहीं हो, मरण का भय नहीं हो, वो कभी प्रेत योनि में नहीं जाता। कई लोग कहते भाई साहब वो हमें दिख रहे, वो ऐसा हो रहा, वो हो रहा। जो यहां अटके थे, जिनकी असल में संलेखना नहीं हुई, वो ही सब दिखते हैं। जो इससे ममत्व से रहित होके जाते हैं, उनकी कभी प्रेत योनि नहीं होती। वो व्यंतरादि नहीं बनते हैं। वो आके किसी को ना, क्यों नहीं बनते? वो क्यों नहीं आते? आज पंकज बाबू आपको एक रहस्य बताता हूं, बहुत बड़ा। भाई व्यंतरादि भी देव और वैमानिक आदि भी देव, वो क्यों नहीं आते?
वो क्यों नहीं पता चलते? भाई सब मान लिया कि आपके पिताजी वैमानिक हो, मान लिया, पर रागी तो उनमें भी रहता है, असीमी तो वो भी है। तो कभी एक आध बार खबर लेने आ जाए, वो क्यों नहीं आते? बता सकते हो? मैं बताता हूं भाई। इस चर्चा में यदि आप लोग इन चीजों से अभिज्ञ नहीं हो सके तो फिर और कहीं तो वो लोग बताने वाले हैं नहीं। तो मैं आपको प्रॉपर बताता हूं। व्यंतरों की जो जिस देवगति की जिसकी जितनी आयु होती है उसके रेशियो में, शब्द ध्यान देना, उसके रेशियो में उनका स्टार्टिंग काल होता। वो उनको उतने समय तक पहले सारे कृत्रिम चैत्यालयों की आदि की वंदना और दूसरे कार्यों, वो उनमें जब तक उन्हें ऐसा विकल्प आएगा, समझ गए, तब तक यहां पर आपकी 3 पीढ़ियां बीत चुकी होंगी। और जब कोई है ही नहीं तो किसको दिखाने आए, किसको पूछने आए, किससे करें? आ नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो आते इसलिए नहीं। और व्यंतरों का बहुत थोड़ा ही होता है और उनकी प्रवृत्ति भी बंदरों जैसी कुतूहल की होती है, तो वो झट से आ जाते हैं। तो जिनके आ रहे हैं ना, वो देवगति कहने की है, वो बंदरों से बुरी है, वो निहात मिथ्या दृष्टि है। जो बड़ी पंडिताई करके भी पता चल रहे हैं वो निहायत मिथ्या दृष्टि थे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के ही व्यंतर आदि गति होती है। सम्यक दृष्टि तो गारंटी से सम्यक त्वंचा तत्वार सूत्र में सूत्र है कि वैमानिक देवों के पर्याय का कारण, आयुबंध का कारण सम्यक दर्शन भी है। मतलब सम्यक दृष्टि जीव कभी भी 3 भवनत्रय में उत्पन्न नहीं हो सकता, ना भवनवासी में, ना व्यंतर में, ना ज्योतिषी में। पढ़ते ना, प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष बान भवन संढ नारी, थावर विकला त्रय पशु में नहीं उपजत साम्यक धारी। आप सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं। तो ये जो आप अगले जन्म की तैयारियां करते हो, अगला जन्म बढ़िया मिल जाए, तुम्हारी तैयारियों से नहीं मिलना। वो जिस समय आयु के त्रिभाग में बंद होना था, तो कब का हो चुका, आपको पता ही नहीं चला कब टिकट बुक हो गया। और जो सीट बुक हो गई कंप्यूटर में ऑटोमेटिक चढ़ गई, क्यों भाई साहब? वो चेंज करा सकते हो? कहते हैं आपकी यदि सीट कन्फर्म है तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ कर पाओ तो कर पाओ, मैं नहीं करा सकता। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यहां पर नहीं होता। कोई देवगति एक की दूसरे से बदल सकता है? भाई साहब नहीं बदल सकता है। इसलिए तुम अगले जन्म की भी चिंता मत करो, सिर्फ वर्तमान परिणामों को देखो। आप ठीक होना, आपके परिणाम में ऐसी तो कोई चीज नहीं है जिससे संक्लेश पैदा हो रहा हो, बस यहां फोकस करो। इसके लिए कहा जन्म मुक्का। लेकिन लोगों ने क्या कह दिया? निश्चय नय से तुम वर्तमान में जन्म जरा मृत्यु से रहित हो। अब जो वो अर्थ किया जा रहा है भाई साहब, निश्चय व्यवहार, अब समझ में आया कि मैं उसका विरोध करता हूं। आचार्य जो बात जिस संदर्भ में कह रहे हैं वहीं लगाओ भैया, क्यों दाएं बाएं लगाते हो? इन नयों ने दिमाग का दही कर रखा है, कह दिया निश्चय से ऐसा नहीं है, व्यवहार से वैसा नहीं। और तुम जो बता रहे हो तो निश्चय कौन है, व्यवहार कौन है, मुझे बताओ तो सही। दुनिया में कोई पकड़ में नहीं आता, ना निश्चय पकड़ में आता, ना व्यवहार पकड़ में आता। मुझे अपने परिणाम पकड़ में आते, मुझे मेरे परिणाम बताओ, बाकी बातें मत बताओ। सीधी सच्ची सी बात। लोग परिणाम की चर्चा और चिंतन नहीं करते हैं। लोग इसका इलाज करो, उसका इंतजाम करो, अगले तक का करो। ये विकल्प त्यागे बिना नियम संलेखना नहीं होगी। अमित जी भाई साहब समझ में आ रहा? आचार्य कह तो ही रहे, और इसका अर्थ क्या किया जा रहा है? क्या अर्थ किया जा रहा है? कि निश्चय से तुम जन्म जरा मृत्यु से रहित हो।
देखो देखो देखो, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए कभी कभी टीका भी है। ये देखो चौथी पंक्ति, ये यादृशा तादृशा एवं भवना शुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं, जन्म जरा मरण मुक्ता सम्यक्त्वादि अष्टु मिल रहा से। टीका की ऊपर टीका देखो संस्कृत की, ये जो प्रागेव शुद्धता ये सम छंद है ना, उसके ऊपर मिला। पंक्ति मिली या नहीं मिली भाई साहब? प्रागेव शुद्धता ये सब, ये कलश दिख रहा है। कौन सी पंक्ति गाथा कौन सी पढ़ रहे हो? 47 के नीचे की टीका जहां खत्म हो रही है वहां देखो, ऊपर देखो, नीचे हिंदी नहीं, ऊपर ऊपर दिखा। ये ते यादृशा तादृशा एवं भवना शुद्ध निश्चय नहीं न। दिखा उधर जरा, मैं बताऊं, मुझे बताओ, मैं बताऊं। अरे बिना देखे फायदा क्या है उसका? देखो आप जहां देख रहे हो असल में आप टीका ऊपर इस लाइन के ऊपर ऊपर देखा करो, हिंदी नहीं पढ़वाता हूं। आपको करना है अगला पेज, ये दिखा, ये देखो, ये यादृशा तादृशा, मैंने कहा ना प्रागेव शुद्धता ये सब। अब वो देखो, आप उधर देख रहे हो इसलिए आपको नहीं मिल रहा। ये यादृशा तादृशा ए भवना, उतनी संस्कृत छोड़ दो, शुद्ध निश्चय नहीं, इतना तो पकड़ में आ रहा कि जो कुछ भी है वो शुद्ध निश्चय नहीं से। मैं इसी बात का वो कर रहा हूं। अरे भाई साहब इसमें कहां नए ले आए आप? निश्चय से नहीं हो, व्यवहार से तो हो ना। व्यवहार से हो तुम्हारा मरण बुढ़ापा भी है, व्यवहार से तुम्हारा मरण भी होना, तुम्हारा अगला जन्म भी होना। अब व्यवहार में तो करना ही पड़ेगा ना भाई साहब, हमें लोग व्यवहार में तो करना ही पड़ता है। ये जो छल चल रहे हैं, ये छल को जन्म किसने दिया? इस भाषा शैली ने। समझ गए? तुम जरा मरण इससे मुक्त हो, कैसे? शुद्ध निश्चय से। अरे तुम शुद्ध निश्चय से नहीं, खरे खर मुक्त। तुम अपने को ऐसा जब तक फील नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। शुद्ध निश्चय नहीं आएगा, वो बताएगा, वो उससे हो जाओ। तो कौन हो जाएगा? शुद्ध निश्चय नहीं हो जाएगा कि तुम हो जाओ? बताओ। एक आदमी को, नाराज मत होना, खोटा दृष्टांत दे रहा हूं, एक आदमी को पैर में कोई साइटिका फाइटिका जो होता हो, मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, डॉक्टर नहीं हूं, उसका बहुत तेज दर्द होता था एक नस में। तो अब कोई हरियाणा का डॉक्टर मिल गया, उसने कहा देख भाई तुझे जिंदगी भर दर्द नहीं होगा, मैं ऐसा इलाज कर सकता, बस तू इस फॉर्म पर साइन कर, ऐतराज मत करिए। ठीक है। उसने लेके आरा मशीन से पैर काटा, लकड़ी का लगाया, कहते देख इसमें होता है, इसमें तो नहीं होता। क्या है ये इलाज है सचिन के साथ? जयपुर लेग लगवा देते, उससे तो चल भी सकोगे। अरे चल सकोगे, क्या हो सके उसके संवेदनाहीन बनना, जड़ बनना, ये जड़ता कभी भी चैतन्य की निशानी नहीं। चैतन्य को जड़ता स्वीकार नहीं है और तुम जड़ता की बातें करते हो। शुद्ध निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से मैं क्या करूं? हमें तो तुमने दुविधा में डाल के रख दिया खाली। कितना बड़ा भ्रम है कि नहीं भाई साहब? ये निश्चय व्यवहार के प्रतिपत्तियों ने आत्मा निश्चय से ऐसा व्यवहार। अरे तुम वर्तमान पर्याय की भवमल्लीय जीव किसकी बात चल रही है? जो संसार में मग्न है उन जीव की बात चल रही है। वो तारिसा होती सिद्धों जैसे हैं, जैसे सिद्ध कभी बुढ़ापे की चिंता नहीं करते, मरण की चिंतन नहीं करते, जन्म का अगले इनके विकल्प तक से मुक्त हैं। वो निश्चय से होते का व्यवहार से होते नहीं है। हमें विकल्प ही नहीं आता। क्यों बताओ सचिन, तेरे सींग और पूछ कहां? भाई किसी जन्म में तो थे ना, और कहीं बाद में हो गए तो
मैं कोई ऐसी भावना नहीं कर रहा, उल्टा मत लेना। मान लो जिनके होते हैं वो तो विकल्प करेंगे ना, उनको तो फीलिंग होती है ना। क्यों आपको तो नहीं हो रही? क्यों? मेरे है ही नहीं। तो वो कहते हैं जिनके हो वो भी इनसे अपने आप को भिन्न, वो असल में भिन्न हो। तेरी बुढ़ापा नहीं आया जब तेरी विषयों की वासना जवानी से अधिक जवान हो सकती है, तो मोक्ष की भावना जवानी से अधिक जवान बुढ़ापे में क्यों नहीं हो सकती? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है भाई साहब? बिल्कुल। जब विषयों की वासना जवानों से अधिक जवान बूढ़ों की हो सकती है, अपने अपने हृदय में टटोल लेना, बुरा मत मानना। जितनी प्लानिंग करते हो है? जवानी के दिनों में जितना नहीं जोड़ा, जितना अब जोड़ना चाहते हो, जितने फैलाना चाहते हो संसार के प्रपंच, समझ गए ना? बच्चों के लिए इतना करना, वो ऐसे जितना इसमें उलझना चाहते हो उतना शायद जवानी में नहीं किया। तो ये आपके भावनाएं, यदि वो तृष्णाएं जवान रह सकती हैं शरीर के बिल्कुल जर्जर पड़ने पर भी, एक उंगली हिलाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मन तो होता है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर रहे। क्यों? वो स्टीफन हॉकिंस था, हिल नहीं पाता। पर मैं ब्रह्मांड का रहस्य खोज के बताऊं, उसमें आखिरी समय तक लगा, इसमें ही ऐसे ऐसे इक्विपमेंट लगा दो कि मैं ऐसा बना रहा हूं तो अभी बता सकूं। विकल्प जाल तब भी इसके लिए चल रहा था, इससे मुक्त नहीं हो पाए। देह त्याग पत्र दे रही थी, लेकिन वो त्याग पत्र हम स्वीकार नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। बताइए इससे विडंबना और क्या? अपने शरीर की एक क्रिया खुद नहीं कर सकता था, लेकिन पुण्य का उदय था। दुनिया 50 सेवक करते थे। अरे साहब ये तो ब्रह्मांड का रहस्य खोज के दे रहा, इसके मुकाबले ज्ञानी कोई नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि जो जन्म मरण और जन्म इनके विकल्प से मुक्त हुआ वो ज्ञानी। तुम खोजते रह गए, ब्रह्मांड का रस खोज पाए, दे गए, कुछ नहीं हुआ, तो फिर फायदा क्या हुआ ये बताओ मुझे? क्या कर लिया? अभी भाई साहब आजकल अपने जैनों में एक नया बवंडर चल रहा है, आप लोगों ने ध्यान दिया हो नहीं? एक वो कोई श्री भूगोलय ग्रंथ है, कहते आप इधर से पढ़ो तो एक भाषा, इधर से पढ़ो दूसरी भाषा, इधर से पढ़ो तो एक विषय, उधर से दुनिया भर का 2500 लोग हैं जो 50 सालों से जब से वो मिला उसमें जीवन खराब कर रहे। आज तक कोई उसका एक पेज भी पूरा नहीं पढ़ पाया। मेरे पास है, क्या कह रहा हूं, एक पेज भी पूरा नहीं पढ़ पाया। जीवन बीता जा रहा, और उतना जितना पढ़ भी लिया, जो कुछ कर भी लिया, उससे तुमने क्या पा लिया? अरे साहब हमने 2 पंक्ति लिख दी, हमने इसके 4 पंक्तियों के अर्थ कर दिए, क्या पा लिया? लगे हैं आंख बंद करके लगे। लोग कहते भाई साहब इतना तो सीख लो, अरे श्री भूगोलय में, अरे ऐसा। तुम क्या कहते हो? किसकी महिमा कर रहे हो? हमारे शिवोपम ज्ञान में तो द्वादशांग जो शुद्ध केवली के झलकता है, वो भी उसके विकल्प जाल से मुक्त हुए बिना केवली नहीं बनते कि बनते हैं। तो तुम तो अभी जन्म जरा मृत्यु में ही अटके पड़े हो। इससे मुक्त हो, नए ज्ञान लगाओगे तो उल्टा उलझोगे, मुक्त नहीं होगे। क्यों? क्योंकि मेरे इस झंझट से छुड़ाने वाला व्यवहार निश्चय है, वो भी मिला ही नहीं, और व्यवहार कहता है तुम करो ही। भाई साहब मैं तो जिनवाणी की बात मान रहा हूं, व्यवहार की बात कर रहा हूं। नरेंद्र जी भाई साहब व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, तो बस उलझे कहां है? व्यवहार में। और व्यवहार में क्या हो कि तुम जरा जन्म मृत्यु
तीनों से सहज। तो नियम संलेखना के नाम पे करते क्या हो? कुछ इंतजाम बुढ़ापे के। बुढ़ापा किसका? देह का, जो तुम्हारा नहीं है, पड़ोसी के बुढ़ापे के इंतजाम कर, पड़ोसी की मृत्यु के इंतजाम कर रहे, पड़ोसी के अगले जन्म के इंतजाम कर रहे। और जिसका ना बुढ़ापा होना है, ना जिसकी मृत्यु होना है, ना जो जन्म होना जो तुम हो, उसका कोई इंतजाम नहीं, उसका विचार तक नहीं कर रहे। इसलिए आचार्य ने कहा कि जर मरण जन्म मुक्का, तुम बुढ़ापा मृत्यु और जन्म से रहित हो। पहले इसका बोझ छोड़ो दिमाग से, तब नियम संलेखना होगी, तब शुद्ध भाव की वृद्धि होगी, नहीं तो नहीं। जो पवित्र संलेखना लेता है उसे ऐसा भाव आएगा ही? क्यों नहीं आएगा भाई? क्यों आएगा? जब जन्म जन्म मृत्यु को, तो वो उसके विकल्प ही कहाँ है? ऐसा है राजकुमार जी, नॉलेज और प्रैक्टिकल। एक डॉक्टर को नॉलेज होती है कि हाँ इधर पे इतना सा फोड़ा हुआ, ये हुआ गांठ पड़ी, इसे निकालना ही पड़ेगा, नॉलेज होती है। लेकिन वो गांठ दूसरे से निकलवाता है, खुद नहीं निकाल पाता। उस समय जब वो चाकू लेकर उस पर चलाने को होता है ना, उसका हाथ नहीं चलता है भाई साहब। इस चीज को निकलवाने की बात है। ये जो ममता है ना, जो ममता आपको नहीं निकालने देती, नॉलेज सब कुछ है, ये प्रकरण जो है वो उस ममता को निकालने का है, नॉलेज बढ़ाने का नहीं है। तो ममता का विकल्प आता होगा? क्यों? कैसा आएगा? उसको तो सब यही तो मैं कह रहा हूं, आचार्य खुद अपने लिए कह रहे हैं ये ग्रंथ, कि जो बुढ़ापा है, आपने नियम संलेखना अभी क्यों ली, पहले क्यों नहीं ली थी? बताओ। अब शरीर बूढ़ा हो गया, यही सोच के तो ली ना। 12 साल तक ये कभी भी साथ छोड़ सकता है, यही सोच के तो ली ना। तो किसको सोच के ली नियम संलेखना? शरीर को सोच के लिए, शरीर की स्थिति देख के लिए। लेकिन वहीं यहां कह रहे हैं कि शरीर की स्थिति का विकल्प मत करो, तुम्हारी नियम संलेखना सार्थक नहीं होगी, इसको भूलो तभी सार्थक। समझ में आया? आजकल ऐसा होता है भाई साहब, नाराज मत होना। बच्चे की शादी तय हुई, बड़े उमंगों से हुई, मन पसंद हुई, सारी कुछ तय, 4 दिन बाद शादी, और 4 दिन पहले बाप मर गया। 99.99% कोई कैंसिल नहीं करते। अगले दिन 13वीं करो, बाप को भूलो, शादी। अरे तेरे बाप ने तुझे इतने चाव से पाला था, कितनी तैयार। हाँ मुझे भी ख्याल में है, लेकिन मैं इस बेला में बाप को याद कर करके अपनी शादी का मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता। खोटे शब्द बोल रहा हूं संसार के। जैसे वो है ऐसे ही मैं इस काया से कितना ही 28 मूल गुण रूपी धर्म किया हो, मैं इस काया की चिंता करके, इसका विकल्प करके कि मेरे फला मूल गुण पल रहा है कि नहीं पल रहा है। बताओ, जब शरीर कमजोर होगा, दृष्टि कमजोर होगी, तो कैसे ईर्ष्या स्मृति पालोगे, कैसे आदान निक्षेपण पालोगे? आप नहीं कर पा रहे। कहते कौन करता था ये क्रियाएं? तो शरीर करता था। तुम्हारे परिणाम अपने ऊर्जस्वित रहना चाहिए, तुम्हारे परिणाम कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ये बात कह रहे हैं राजकुमार जी, तो इसमें कहां विरोध भाई? जब अपना हाथ ही नहीं उठ रहा, तो हाथ के साथ तुम्हारी उमंगें नहीं उठे, पुरुषार्थ नहीं उठे, ये स्थिति नहीं मत बनाओ। आचार्य तो ये कह रहे, हाथ नहीं उठता कोई बात नहीं, लेकिन उमंगें तो जबान है, भावनाएं तो ऊर्जस्वित है, वो रख बनाए रखो। तुम बुढ़ापा हो ही नहीं, हाथ नहीं उठता, हाथ तुम हो ही नहीं उठता, मत उठने दो। समझ गया? पर किंसन हो जाता कि वो इतना इतना इधर से इधर तक ले जाने में बेचारे कैसे कैसे कांपते हैं, एक दस्तखत नहीं कर सकते। होता कि नहीं होता? और उसके बाद वो जार जार रोते रहते, पड़े पड़े रोते रहते, भाई साहब कुछ नहीं। अरे तुम ये हो ही नहीं। शरीर से हस्ताक्षर नहीं होते, लेकिन तेरे चित्त पर तेरे हस्ताक्षर है कि नहीं है? तुम अपने मन पर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो कि हाँ मैं ऐसा हूं? तुम अपने मन को पढ़ सकते हो कि नहीं? तो
तुमने कौन सा अपराध किया जीवन में जिसके लिए तुम रो रहे हो, जिसके लिए संकलेश कर रहे हो? कौन सा अपराध किया जीवन में? और किया भी है तो उसको भूल जाओ, वो पर्याय गई। वर्तमान पे देखो। नहीं कर रहे ना, शांत रहो, प्रसन्न चित्त रहो, खेद खंड मत करो। इसके बिना नियम संलेखना नहीं। ये नियम सार माने नियम संलेखना का ग्रंथ, उसका सार संक्षेप है। इसका प्रमाण दो। समय तो हो गया होगा शायद, नहीं अभी 3 मिनट है। सुनो, देखो, यही टीका पड़ोस में दिया है। ये केचित अत्यासन्न भव्य जीवा ते पूर्वम संसारावस्थायाम संसार क्लेशायश्चित्ता, संसार के क्लेश के प्रयासों से चित्त वाले संता होते हुए सहज वैराग्य परायण द्रव्य भावलिंग धरा, द्रव्यलिंग और भावलिंग के धारी, परम गुरु प्रसाद आसादित परमागम अभ्यासेन सिद्ध क्षेत्रम परिप्राप्य। कहां गए? सिद्ध क्षेत्र को गए। निर्व्यावाद सकल विमल केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल सुख केवल शक्ति युक्ता सिद्धात्मना कार्य समय सार रूपा कार्य शुद्धा, उनका चिंतन कर रहे हैं। सिद्ध क्षेत्र पर जाके सिद्धों का चिंतन कर रहे हैं। सिद्धों का स्वरूप ऐसा होता है, मेरा स्वरूप ये जो देह है ना, जो बुढ़ापा मरण, ये मेरा स्वरूप नहीं, इसका चिंतन करो। लेकिन इनने कभी क्या कर दी, ये ऐसे निश्चय नहीं से। वो हमारे यहां एक मृच्छकटगम नाटक है, महाकवि शूद्र, उसमें एक बड़ी रोचक बात आती है। एक ब्राह्मण था बेचारा, तो वो सुबह से निकला, अपने कुछ भजन गीत गाते हुए दुनिया भर में गया। किसी ने उसको कुछ पानी भी नहीं पूछा, कभी कभी हो जाता, कुछ नहीं मिला। अब उसकी मेहनत तो पूरी हो गई थी। अब 11 करीब बज गए। अब भूख से आते कुल बुला रही। वो घर आए, घर आके देखा तो कुछ तैयारियां दिख रही हैं, बढ़िया खुशबू आ रही है देसी घी की, पकवानों की। उसे लगता भाई मेरे ही यहां से आ रही है, किसी और के यहां से होगा। तो मेरे यहां तो चना चबेना भी नहीं था। सवेरे ढूंढ के गया मैं, तो किसी मटके में चना चबेना तक तो था नहीं। पकवानों की खुशबू कहां से आ जाएगी मेरे यहाँ? घी नहीं था। तो बड़ी समस्या। तो उसने कहा बुलाते हैं। 2-4 लेडीज भी काम करती दिख रही थी। सही घटना है, आप पढ़ रहा उसमें, दे दूंगा आपको। तो ऐसे ही होता है। तो वो अपनी पत्नी को बुलाता, कहता भाई क्या चक्कर है? मैं तो इतनी परेशान हो के आया भाई, बहुत भूख लग रही है। कहते अरे आपके खाने लायक सारी पकवान मेरे यहाँ है। कि क्या क्या है? तो जैसे आज की भाषा में तो लड्डू कचौड़ी ये वो दुनिया भर की चीजें बताता है। इतना सब है हमारे घर में, इतना सब है। नहीं नहीं नहीं, वो पत्नी सोचती आदत तो होती है छेड़ने की। नहीं नहीं, सब बाजार में दुकान पे, हलवाई की दुकान है। ओ वो नालायक, तूने ऐसा कर दिया मेरे लिए, मेरे जैसे ब्राह्मण को, भूखे आदमी को तुमने इतना सता दिया कि पहले लालच दिया और कहती बाजार में पैसा होता तो बाजार में मैं खा के नहीं आ जाता। आप समझिए, तेरी भी ऐसी आशा छिन्न हो, ऐसा श्राप देने लगता। हमने आत्मा शुद्ध है, ज्ञान निश्चय नहीं से। कहां है? बाजार में। ये गलत तरीका। तुम वर्तमान में पकड़ाओ वो चीज कि मैं तो इनसे बुढ़ापे मरण और जन्म से इन सब चक्करों से रहित तत्व हूं। अभी ये संवेदना जगाओ तो नियम संलेखना हो पाएगी, वरना संकलेश के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये आचार्य देव बता रहे हैं, बड़े सीधे सरल शब्दों में मैंने बताया, बिना किसी तरह का घुमाव फिराव किए। पर ये मर्म नहीं समझे जिसने। अब ये अष्टगुणानंद किया, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा, कठिन विषय है, क्योंकि सिद्ध पर्याय में अष्टगुण प्रकट होते हैं। वो अभी से कहां से आ गए? ये बड़ा गजब का रहस्य। ये अगले रविवार को आपका चलेगा। आज का